देखना आज है निर्देशांक ज्यामिति जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न है। देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कल न मिले तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और देखना डिसलाइक कर देना। देखना एक बार अच्छे से ये प्रश्न अवश्य मिलेंगे। देखेंगे बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखना बीच की दूरियां, तो बीच की दूरी का हमने आपको सूत्र बताया था। जैसे देखना हल क्रमांक देखना क्या है, पहले का पहला। देखना हल क्रमांक पहले का पहला देखना क्या है। देखना बिंदु हमारे दिए हैं, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे रूट में, जैसा कि हमने आपको बताया था x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है। अब देखना इसमें हम देखना x1 y1 x2 y2। तो देखेंगे x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 4 है, x1 कितना है 2 और इसका वर्ग प्लस देखना y2 हमारा कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 और इसका वर्ग। और देखना 4 में से 2 गई तो 2 बचेंगे, 2 का वर्ग। 1 में से 3 गए माइनस के 2 बचेंगे, इसका वर्ग। देखना 2 का वर्ग 4 प्लस 4 ये हो जाएंगे 8 और इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2 मात्रक। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी का जो सूत्र है वो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का। देखना रूट जो होगा वो कहीं ना कहीं बीच की दूरी होगी। कभी भी मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं, इसके मध्य बिंदु, देखना मध्य बिंदु पूछ लिए जाए तो मध्य बिंदु जो है ये हम कैसे बताएंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। देखना जैसे हमें इसके मध्य बिंदु निकालने हैं तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखना x1 प्लस x2 अर्थात 2 और 4, 2 प्लस 4 बट्टे 2 y1 प्लस y2 3 और 1, 3 प्लस 1 बट्टे 2। तो देखना 4 2 6 के आधे हो जाएंगे, 3 और 1 4 के आधे हो जाएंगे। तो देखना ये 3 बार, ये 2 से ये 2 बार, तो 3, 2 इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना ये आपको ज्ञात करना है। ये कैसे निकालेंगे बीच की दूरी, तो ये आपको ज्ञात करना है। शेष देखना अगला प्रश्न देखना बिंदुओं 2, बाई और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखना बीच की दूरी दी है, इसमें बीच की दूरी दी है और हमें बाई का मान ज्ञात करना है। 2, बाई और ये 10,3 के बीच की दूरी दी है। क्या दी है, दूरी बराबर 10 मात्रक। देखना और आप एक काम करना, हल क्रमांक अवश्य लिखना है ऐसे जैसे हल क्रमांक एग्जामिनर को ये पता पड़े कि ये कौन सा प्रश्न हल हो रहा है, ये दूसरा हो रहा है। तो इस प्रकार से देखना 2, बाई 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो कैसे, देखना जैसे कि हमने आपको बताया था x1 y1 x2 और y2 x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर ये 10 है। x2 हमारा 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 3 माइनस y का वर्ग, ये रूट है और ये हमारा 10 है। ये रूट जो है उस तरफ जाएगा तो ये 10 पे वर्ग हो जाएगा। और देखना ये 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, 10 में से ये 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 2 ये 64 हो जाएगा। प्लस ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस बाई रखा रहने दें का वर्ग और ये 10 का वर्ग ये 100 हो जाएगा। देखेंगे इस 100 में से ये 64 घटाएंगे तो ये 100 में से ये 64 घटेगा तो ये 36 बचेगा। 3 माइनस बाई का वर्ग, देखेंगे वर्ग ये वर्ग है। देखेंगे और ये हम क्या करेंगे 3 माइनस बाई इक्वल टू ये 36 है, ये वर्ग उस तरफ अंडर रूट पहुंच जाएगा। 3 माइनस बाई बराबर धन के 6। तो देखना धन चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा 3 माइनस बाई बराबर के 6। तो माइनस के बाई उस तरफ जाएंगे धन के, और ये 3 में से 6 घटेंगे तो माइनस के 3 बचेगा बराबर बाई। तो इस प्रकार से एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस बाई बराबर के ऋण के 6, तो ये बाई धन का हो जाएगा, 6 इस तरफ आएंगे तो 3 प्लस 6 इक्वल टू ये 9 हो जाएगा बराबर बाई। तो इस प्रकार से ये 2 आंसर निकलेंगे। देखना इस प्रकार से आप इन्हें ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी कुछ भी दे सकता है। देखना 5 मात्रक, 4 मात्रक, 3 मात्रक और कोई सा भी मान हो सकता है। ये बाई पूछा है उसमें के हो सकता है, पी हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई सा भी एक प्रश्न कल अवश्य देखने को मिलेगा। इस प्रकार से करना है। बीच की दूरी बराबर जो भी दी है
प्रश्न में दी है वो लिख देंगे और इसे हल करेंगे इस प्रकार से। देखना जो रूट है उस तरफ जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और इसे 10 में से ये जैसे भी हल करते हैं वैसे हल कर लेंगे और जो भी बाई का मान निकल के आएगा वो हम निकाल लेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है, ये ए बी, देखना ये ए है ये बी है और इसका व्यास है, ए भी एक वृत्त का व्यास है। ए भी वृत्त, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे। देखना एक बार हम, एक बच्चे ने बताया था सर उसका यूज किया करो। देखना शेप कहाँ है, आकार, देख आकार का यूज किया करो सर, आकार का यूज। देखना ये हमने बनाया, ठीक, ये इस प्रकार से, और इसका जो व्यास है वो कहीं ना कहीं ये है, इसका केंद्र हमारा ये रहा और ये ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा व्यास ए बी है। ये कह रहे हैं जिसके केंद्र 2,3 है, 2,3 है इसका केंद्र, तो बी के निर्देशांक 1,4 हैं, बी के 1,4 हैं, तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ए के निर्देशांक बताओ। ये हमें ज्ञात करने हैं, ये हमने x, y मान लिए, ये हमने x, y मान लिए। अब ये एक बात बताइए, जो ये केंद्र है वो कहीं ना कहीं मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु पर स्थित होता है। जब ये मध्य बिंदु पर स्थित होता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहां लिखेंगे। देखना ए व बी के मध्य बिंदु, बिंदु, तो ये हो जाएंगे क्या, देखना x1 मध्य बिंदु क्या है, पहले से ही दिए हैं 2,3 ये दिए हैं। तो देखना मध्य बिंदु का भुज, भुज, भुज कैसे निकालेंगे, भुज बराबर ये 2 है, भुज हम कैसे निकालेंगे, ये 2 कैसे निकल के आया, x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर 2। तो x1 हमारा कितना है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो देखना x1 हमारा कितना है, x प्लस, देखना x1, x2 कितना है हमारा 1 बट्टे 2 बराबर 2, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 में से 1 गया तो x का मान 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा x का मान। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कोटि, कोटि हमारी कितनी दी है, -3, तो कोटि कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 बट्टे 2 बराबर -3, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y1 हमारा कितना है y प्लस y2 कितना है हमारा 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस की, तो ये y बराबर देखना -6 - 4 टू हमारा कितना हो जाएगा -10, तो ये -10। अतः हमारा जो y का मान निकल के आ गया, x का मान निकल के आएगा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु हमारे कितने हैं, अतः बिंदु a बराबर, ये हमारा कितना है, a का मान है 3, भुज हमारा 3 है, कोटि हमारा -10 है, यही हमारा आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये पूछे जाते हैं। देखना जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखना अगले प्रश्न ये रहा, देखना x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और ऋण के 3,4 से समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों। देखना ये रहा, देखना ये कह रहे हैं x, y बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है ये इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से समान दूरी पे है, तब हम यहां लिखेंगे हल क्रमांक, हल क्रमांक ये हमारा 4 है। देखना दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, x, y बिंदु 3,6 हुआ -3,4 से समदूरस्थ है, तब क्या करेंगे, देखना बिंदु x, y 3,6 के बीच की दूरी बराबर x, y हुआ -3,4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये आपको ज्ञात करनी है और जो भी संबंध बनेगा वो बन जाएगा। देखेंगे कैसे, देखना जैसा कि हमने आपको बताया था, ये x2 है, ये x1 है, तो 3 - x का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये 6 में से y घटाएंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। देखना इसी प्रकार से ये 3 है, माइनस का है और माइनस के x है, इसका वर्ग हो जाएगा।
प्लस देखना और ये हो जाएगा 4 माइनस बाई और इसका वर्ग हो जाएगा, रूट है, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 6 36 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा प्लस के बाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा क्या, ये माइनस चिन्ह ये हम कॉमन ले लें, ये माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लें तो ये धन हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के देखना 3 दूनी 6x प्लस के 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8 बाई हो जाएगा। देखेंगे इसी प्रकार से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसे हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो मान निकल के आ जाएगा। कैसे, माइनस के 6x देखेंगे और ये 6x प्लस के हैं, ये इस तरफ माइनस के हो जाएंगे। देखना ये ऐसे ना करके ऐसे करेंगे, देखना 6x और 12 12 6 18 माइनस के 18x हो जाएगा, ये वाला पद और ये वाला पद, ये 36 और 9 चौक 36 9 पंजा 45 ये हो जाएगा हमारा 45। अब देखेंगे उस तरफ, देखना 6 ये हमारा बाई होगा, ये हमारा 6 दूनी 12 बाई, ये बाई होगा, देखेंगे ये हमारा बाई होगा तो ये हमारा गलत हो रहा है। देखेंगे 36 45 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 6x हो जाएगा, ये वाला हल हो गया है, माइनस के 12 बाई है और देखेंगे माइनस के 6x है और प्लस के 8 बाई है बराबर और 16 9 25 हो जाएगा। देखेंगे इस प्रकार से, देखना 6x और 6x ये 12x और ये 12x हो जाएगा माइनस का 12x और ये क्या हो जाएगा 8 और 12 ये माइनस के 4 बाई बचेंगे। देखना 8 धन के हैं, ये ऋण के हैं, ये माइनस के 4 बाई बचेंगे और ये 45 उस तरफ जाएंगे तो ये घट जाएंगे 25 में से 45 घटाएंगे, देखना ये घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 0 2 20 बचेंगे, 20 25 45 माइनस के 20, तो ये माइनस चिन्ह माइनस के 4 कॉमन ले लिए, 4 की 12 3x प्लस 4 कॉमन ले लिए तो बाई बचेगा। देखना 4 पंजा 20 5 बार ये ऋण से ऋण कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3x प्लस के बाई इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से ये हमारा संबंध होगा, ये मान निकल के आ गया है। इस प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, ये प्रश्न बहुत ही मात्रा में पूछे जाते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P देखना 2 ऋण के 3 और Q ये दिया है 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये भी प्रश्न मैं बता चुका हूं पीछे। देखना P 2 ऋण के 3 व Q 10 y के बीच की दूरी बीच की दूरी क्या है देखेंगे 10 मात्रक। ये हमने करा दिया है कहीं ना कहीं, तो एक बार फिर से करा दे रहे हैं। देखना x2 हमारा 10 है माइनस x1 2 का वर्ग बाई 2 हमारा बाई है माइनस तो प्लस का हो जाएगा 3 का वर्ग बराबर 10। देखना ये 8 बचेगा, ये हो जाएगा बाई प्लस 3 का वर्ग, ये हमने करा दिया है भैया। ये अंडर रूट उस तरफ जाएगा, ये 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग अर्थात 100 हो जाएगा। या 24 64 36 बचेंगे बाई प्लस 3 हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो बाई प्लस 3 बराबर ये धन के 6 आएंगे तो बाई का मान 1 निकल के आएगा, बाई बराबर बाई प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस धन के 6 ले लेंगे तो बाई बराबर 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे। एक बार ये हम ऋण ले लेंगे तो ये हमने पहला प्रश्न कराया था। अब आपको एक प्रश्न और बताएंगे, देखना एक प्रश्न और बताएंगे जो बहुत ही मोस्ट है। हाँ ये रहा, देखना ये रहा बिंदु ऋण के 3 10 और ये जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी मोस्ट प्रश्न है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड ये है माइनस के 3 10, ये है 6 माइनस के 8 और इसे जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना ये वाला जो बिंदु है ऋण 1 6 इसे M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो वो कौन सा अनुपात है, किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, तो वो अनुपात निकालना है। तो देखना माना
माना ऋण के 3,10 हुआ 6, ऋण के 8 को बिंदु ऋण 1,6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात 1 मानना है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब के लिए क्या होगा देखना m1 अनुपात m2। देखना ये हम करेंगे, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा बिंदु दिया है। हम पहले से ही ले लेंगे भुज ऋण भुज क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, इसी से निकल के आ जाएगा। देखना ये हमने भुज ले लिया है, ये भुज, और कोटि हमारा क्या होता है, कोटि को हम लेना चाहें तो कोटि ये होता है कोटि क्या है, कोटि हमारा 6 है, और ये हम m1/2 प्लस m2 by1 बट्टे m1 प्लस m2, इस प्रकार से हम करेंगे। और ये कोटि से और भुज से दोनों से निकल सकता है। यहाँ पे हम m1 और m2 हम किसे मानेंगे, ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m2 होगा। देखना ऋण 1 इक्वल टू m1 हमारा k है, और ये x2 हमारा क्या है, x2 6 है। देखना प्लस m2 कितना है, m2 1 है, और m2 x1 कितना है, x1 माइनस के 3 है, बट्टे में k प्लस 1। देखेंगे इसे हल करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के k और माइनस के माइनस प्लस माइनस, और ये 1 बराबर 6 के, देखना माइनस के 3। तो देखेंगे इस प्रकार से, देखना ये k है इस तरफ आएगा, तो ये k इस तरफ जाएगा तो 6k और प्लस k हो जाएगा। ये 3 इस तरफ आएगा तो माइनस के 1 प्लस के 3 हो जाएगा। 3 है प्लस का, 1 है ऋण का, तो ये 2 बचेगा बराबर ये 7k हो जाएगा। तो k बराबर ये हो जाएगा कितना, देखना 2/7, इसे हम कह सकते हैं 1। तो इस प्रकार से k अनुपात 1 हमारा कितना आ गया, 2:7। तो ये हमारा आंसर आएगा। अर्थात ये जो बिंदु है वो ये ऋण के 1,6 बिंदु जो है इस रेखाखंड को देखना 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। इसे भी यदि आप हल करेंगे तो ये भी उतना ही निकल के आएगा। देखेंगे, और एक प्रश्न और पूछा जाता है, हम एक और बताना चाहेंगे। देखना एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे ये एक रेखा है, ये इसका बिंदु दिया है x1 y1, और ये इस रेखा को दो बिंदु P और Q, और ये जो x2, y2, इस रेखा को देखना कहीं ना कहीं समत्रिभाजित करता है। देखना दो बिंदु A और B, दो बिंदु हैं। ये जो बिंदु है ये PQ बिंदु, देखना AB रेखाखंड है, इस AB रेखाखंड को P और Q बिंदु समत्रिभाजित करते हैं। सम माने बराबर, त्रि माने 3 और विभाजित माने भाग करते हैं। तो देखना, तो ये जब समान भाग हैं तो हमें ये P और Q के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखना जब भी इस बिंदु को निकाला जाए तो देखना यहाँ 1, 2 और ये 3, जब भी इस बिंदु को निकाला जाएगा तो अनुपात 1:2 होगा, क्योंकि एक ये यहां से एक है, एक भाग, और ये 2 भाग हैं। तो इस रेखा को ये वाला बिंदु जो है 1:2 में विभाजित कर रहा है। इसी क्रम में ये Q की बात करें तो देखना यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2, तो ये 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो ये अनुपात इस प्रकार से निकाले जाते हैं। और अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक देखना ये आपको ज्ञात करने हैं। कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और इसी प्रकार से m1 by1 प्लस m2 by 2 देखो सुनो ये यार, m1 by 2 प्लस m2 by 1 बट्टे m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से आप इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक P के निकाल लेंगे। इसमें जो मान है m1 m2, तो यहाँ ये जब P के मान निकालेंगे तो m1 और m2 लिखेंगे। देखना ये जब Q का मान निकालेंगे तो ये m1 होगा, ये m2 होगा। तो इस प्रकार से ये दिए नहीं जाते तो इन्हें आप ज्ञात कर सकते हैं। समत्रिभाजित कर रहा हो तो ये वाला बिंदु 1:2, ये वाला बिंदु 2:1, और इस प्रकार से हम इन सूत्रों का प्रयोग करके हम मान को निकाल लेते हैं।
कभी भी बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पे m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2, ये माइनस आ जाता है और बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं। देखना आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल कराएंगे। कल जो भी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही मोस्ट है। अभी मैं वीडियो देखना जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।